हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको पोहा का एक तुरंत बनाने वाला नाश्ता। इसमें आपको चाहिए पोहा। पोहा माने चिवड़ा जिसको कह सकते हैं हम। चिवड़ा को आपने 2-3 मिनट के लिए भिगो दिया है और उसका पानी निकाल दिया है। और हमें चाहिए उबले आलू, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक थोड़ा सा धनिया पत्ती, एक हरी मिर्च और मूंगफली चाहिए आपको एकदम पिसी हुई। हाँ तो दोस्तों, मैं बता रही थी आपको कि कैसे हमको पोहा का एक तुरंत झटपट नाश्ता बनाना है। उसमें मैंने जितनी चीज़ें आपको दिखाई सब आप मिला दीजिए, जो कि है प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया और चिवड़ा। उसके बाद आप उसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाइए। थोड़ा सा आपको चाट मसाला मिलाना है। चाट मसाला 1 चम्मच आप डाल सकते हो। फिर इसमें आप थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मिलाइए। फिर थोड़ा हरा धनिया पाउडर, हरा धनिया नहीं, धनिया पाउडर मिलाइए। और बस, अब आपको इसका एक बढ़िया आटा गूंदना है। इसमें आप थोड़ा सा, आप चाहें तो चावल का आटा मिला सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा बेसन मिला दीजिए। बेसन मिलाने से इसमें जो है ये अच्छे से बंध जाएगा, जिससे आप इसका टिक्की या कटलेट जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं। बेसन आप थोड़ा सा मिला दीजिए, 2 या 3 चम्मच। इससे ये अच्छे से बंध जाएगा। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो चावल का आटा मिलाइए। चावल का आटा नहीं है तो कॉर्न स्टार्च जो पाउडर होता है वो मिला सकते हैं, मक्के का आटा जिसको कहते हैं। ठीक है, अब आप इसको बढ़िया से एक आटा गूंद के तैयार कर लीजिए। पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाइएगा, नहीं तो वो बड़ा पानी पानी जैसा स्वाद आएगा। करो। हाँ दोस्तों, मेरा पोहा का आटा देखिए एकदम रेडी हो गया है। इसको आटे का मतलब ये बनाना है आपको कि पूरा जो है आप अच्छे से सब चीज़ें अच्छे से मिला दीजिए, ये एकदम आटे की तरह हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी लोई लेनी है और इसको गोल करना है। आप इसको कोई भी जो है आकार दे सकते हैं, चाहे इसको गोल दीजिए या आप इसको ओवल शेप दे दीजिए, कैसा भी आप दे सकते हैं। इस तरह से आप सारी टिक्कियाँ बना के रख लीजिए। देखिए इसको कैसे गोल आकार बनाना है। ये देखिए दोस्तों, मेरी टिक्कियाँ मैंने रेडी करके रखी है। अब आपको ये धीरे धीरे कढ़ाई में डालनी है। कढ़ाई में मैं इसको जो है डीप फ्राई नहीं करने वाली, मैं इसको छोटा छोटा इसमें शैलो फ्राई करूँगी। देखिए मैंने तेल पहले से गरम करके रखा है, अब आप इसमें डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा, पहले आपको इसमें जब आप मूंगफली डालते हैं तो वो अच्छे से पिसी होनी चाहिए। अगर उसमें जो है बड़े बड़े टुकड़े हुए तो वो जो है उसमें से आपके दाने बिखर जाएंगे। इसको अब थोड़ी देर पकने दीजिए, फिर इसको उलट दीजिएगा। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से एक साइड से पक गई है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब आप इसको उलट दीजिए, 2 चम्मच की सहायता से उल्टेंगे तो बहुत आराम से उलट जाएगा। देखिए दोस्तों, ये दोनों साइड से अच्छे से पक गई है। अब हम इसको ऐसे दबा दबा के निकाल लेंगे। बहुत ही खस्ता पकी है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है।
खुद ही देख रहे हैं कितना सुंदर कलर आया है। अब हम इसी तरह से बाकी भी डाल देंगे। देखिए दोस्तों, बन के तैयार है आपकी टिक्की। आपने सिर्फ 1 कप पोहा और 2 आलू में इतना बढ़िया स्वादिष्ट बनाया है। इसमें कम से कम आपकी 15 से 20 टिक्की बन जाती है। तो झटपट खिलाइए चटनी के साथ।